स्वागत है आपका दोस्तों केपी क्लासेस में। और आज से हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। तो उस मैथमेटिक्स में सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो मैथमेटिक्स आते हैं उसके बारे में हम लोग आज से पढ़ेंगे। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं वहाँ से मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो मेंसुरेशन के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और वो अगर आप फॉर्मूला भी मेंसुरेशन का अगर आप जानते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप केवल फार्मूला सभी मेंसुरेशन के फॉर्म का जो 3D पिक्चर होता है, यदि आप 3D पिक्चर के सारे फॉर्मूले अगर आपको पते हैं तो आप आसानी से वो क्वेश्चन कर जाइएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें सबसे पहला जो फिगर है आप देख रहे हैं कोण के बारे में। कोण क्या होता है तो उसको हम लोग शंकु बोलते हैं। कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। कोण कैसा होता है तो आप कभी भी आइसक्रीम खाए होंगे, जो कुप्पी वाला होता है वो आइसक्रीम कुछ इस प्रकार का होता है। कोण कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कोण कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ इसका हाइट है और ये इसका स्लेंट हाइट है। और इस एल बराबर, ये एल बराबर क्या होता है तो अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और इसी को हम लोग पाइथागोरस परिमेय भी बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग कोण देख रहे हैं, कोण इस तरह का शेप होता है। ठीक है, तो कोण इस तरह का शेप होता है और कोण का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये जो है ना ये गोलाकार होगा, ये जो हो वो गोलाकार होगा, ऐसे ऐसे जो गोल राउंड होगा ना उसका, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, वेयर ये जो एल है ना, आपको कभी कभी एल निकालना होगा, एच दिया रहेगा, आर दिया रहेगा और एल को फाइंड करना होगा, तो आप एल बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आप जानते भी होंगे कि ये क्या है, एक पाइथागोरस फॉर्म से आप ये एल को निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, मतलब एल को फाइंड कर सकते हैं, स्लेंट हाइट को आप फाइंड कर सकते हैं। तो कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। कोण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर आप पाई आर को कॉमन ले लीजिएगा तो आप देखिए यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है। अगर हम कॉमन ले लें, पाई आर दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये एल और ये आर बच गया, तो एल प्लस आर। तो इसका एक फॉर्म है पाई आर इंटू एल प्लस आर। आप चाहे ये याद रखिए, ये याद रखिए, दोनों ही एक ही चीज है। और कोण का आयतन निकालने को बोलेगा तो कोण का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोण का आयतन ही ज्यादातर एग्जाम में आता है, तो कोण का आयतन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मूला है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग दूसरे 3D फिगर को देखते हैं। इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, मतलब कोण आपका कंप्लीट हो गया। कोण के बाद हम चलते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर मतलब होता है बेलन। ठीक है, तो बेलन के बारे में हम लोग जानते हैं, बेलन। ठीक है, बेलन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं तो सिलेंडर। इसका शेप कैसा होता है तो इसका शेप आपके घर में जितने भी सिलेंडर होंगे या ग्लास होगा, ग्लास एक्चुअल में तो फ्रस्टम टाइप से होता है, बट पाइप वगैरह आप देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये सिलेंडर का आकार है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है और ये आपका इसका हाइट दिया हुआ है। ठीक, आप इसमें देखेंगे कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का आकार है। सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला जानना मेन है। तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। बिकॉज यहाँ 2 पाई आर क्यों आया, क्योंकि देखिए ये भी और ये भी, तो इसका क्या हो गया 2 पाई आर एच। तो सिलेंडर का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। उसी प्रकार ये पहला हो गया, और इसके बाद इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दो ठो सर्कल था, एक ऊपर सर्कल था, दूसरा, इसी के चलते इसका भी एरिया निकला, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 पाई आर एच का, उसी को हम लिख दिए 2 पाई आर एच। दैट मींस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें भी आप देखिए 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, एक एच बच गया। और आप ध्यान से देखिए इसमें डबल आर था, मतलब आर का स्क्वायर था, तो यहाँ से एक और आर बच गया। दैट मींस ये, तो इसका एक फॉर्मेट ये भी हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का कितना होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या फिर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, आपको दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं या दोनों ही याद रख सकते हैं। अब जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का निकाल लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का हम लोग जान गए, तो अब इसका आयतन भी जानेंगे। अब इसका आयतन भी जानेंगे, दैट मींस इसका अर्थ होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, मतलब इसके अंदर कितना कंटेनर, मतलब कितना धारण करने का क्षमता है, इसके अंदर कितना कंटेन होगा, जो भी कोई भी सामान आप इसमें रखते हैं तो कितना धारण करने का क्षमता है। तो आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस यही फॉर्मूला है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार आप बेलन का आयतन भी निकाल लिए कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप सोच रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएंगे। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल। अगर आपको ये पता हो ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। आप बोलिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ एच का वैल्यू दिया रहेगा, आर का वैल्यू दिया रहेगा, और आप आसानी से नहीं निकाल पाइएगा। अगर एच बराबर आपको मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए और आर बराबर सपोज करिए 7 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो हम इसको बोले कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई इंटू
एच का मान, आर का मान कितना है 7 है, और एच का मान कितना है 10 है, और हम पाई का मान हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, तो 22/7 होता है। आप इस प्रकार 7 से 7 कट कर लीजिएगा और ये कितना हो जाएगा 22 × 44 और गुना 10 मतलब 440। बस यही है, इसी प्रकार निकलेगा। आपको केवल जानना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर आप ये तीनों फॉर्मूला जानते हैं तो बहुत आसानी से आप 1 नंबर गेन कर सकते हैं। कोई भी कंपटीटिव एग्जाम हो जिसमें मैथमेटिक्स आता है तो आप श्योर रहिए कि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप ये अगर सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो आप इजीली यहां से नंबर गेन कर सकते हैं, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला वाइज आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बेलन हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब एक और 3D फिगर पे चलते हैं, जिस फिगर का नाम है क्यूब। क्यूब मतलब होता है घन। घन, आप लोग इसको क्यूब हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं। और क्यूब का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसी में एक और ऐसे निकाल दें मतलब और इसको मैच कर दें तो देखिए ये एक शानदार क्यूब बन गया। आप सोच रहे हैं क्यूब दैट मींस ये कमरा भी हो सकता है कि जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। देखिए इसका ये लंबाई आप बोल सकते हैं, इसका ये ऊंचाई बोल सकते हैं और इसका ये चौड़ाई बोल सकते हैं। तो ऐसा कमरा ही होता है, कमरा होता है। या फिर आप लूडो खेलते होंगे तो उसका जो डाइस होता है कुछ इसी प्रकार का होता है। इसमें 6 फेस होता है तो 6 फेस होता है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछेगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं 6a²। अब आप सोच रहे होंगे कि 6a क्या है। a यहां पे ये भुजा है, इसकी सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए अब हम इसको a से डिनोट कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a²। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इसमें पूछ लेगा कि इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होगा। आयतन मतलब वॉल्यूम। जैसे एक कमरा है सपोज करिए, तो उस कमरा में कितना सामान अटेगा पूरा। ठीक है, फुलफिल कितना गैस भरा हुआ आप ये भी निकाल सकते हैं। दैट मींस इसका आयतन बोल रहा है, तो इसका आयतन होता है a का क्यूब। मतलब आप अगर इसको हिंदी में बोले तो भुजा का क्यूब। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि भुजा का क्यूब, बट मेरा मानिए बस a से डिनोट किया गया है साइड को मतलब भुजा को, तो हम a का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से आप इसको बना सकते हैं अगर आपको ये वॉल्यूम पता हो इसका। तो नेक्स्ट इसी में इसका टिपिकल क्वेश्चन क्या बनाता है कि बोलेगा कि एक कमरा है जो घन आकार का है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब आपसे बोलेगा तो उसका विकर्ण फाइंड कीजिए। तो आप जानिए कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, और मोस्टली स्टूडेंट को जो नए फ्रेशर होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। ठीक है, a पे रूट नहीं है, सिर्फ रूट जो है वो 3 पे है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3a। तो यहां से क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, आपको बोलेगा कि एक घन आकार का कमरा है जिसकी भुजा, एक भुजा का मान दे दिया कि 10 है, तो आपसे पूछ लेगा कि उसमें सबसे लंबी छड़ी कौन सी आएगी। आपको वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा कि विकर्ण निकाले, वहां रहेगा कि उसकी सबसे लंबी छड़ी कौन सी होगी। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आप आइए तो इसका सबसे लंबा डंडा होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आएगा तो इसका जो विकर्ण है ये सबसे बड़ा विकर्ण होगा। ठीक है, तो और वो कितने के बराबर होगा, तो √3a के बराबर होगा, मतलब √3 भुजा, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे एक प्रश्न हम लेके चलते हैं कि सपोज करिए कि आपको क्या दे देगा कि घन का विकर्ण दिया हुआ है। आपको दे देगा कि घन का विकर्ण दिया हुआ है। क्वेश्चन नहीं रहेगा कि घन का विकर्ण बराबर दे दिया है कि 10√3 है, और आपसे अब पूछ लेगा कि बताइए इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। तो आप आयतन फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि घन का जो विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, एज ए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है √3a होता है। ठीक, और घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है 10√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 10√3 बराबर √3a। ठीक है, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और a बराबर हमको 10 मिल गया। और हमको क्या पूछा है, तो पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम a क्यू होता है इसका, तो 10 का क्यू कर देंगे और हम लोग को प्राप्त हो जाएगा कि 1000। मतलब ये आंसर हो गया। सोचिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस पे सबसे टिपिकल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, घन का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद अब ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्यूबाइड पे। ठीक है, 3D फिगर का एक और हम लोग देखते हैं क्यूबाइड। ठीक है, जिसको बोलते हैं घनाभ। इसको क्या बोला जाता है, तो घनाभ बोला जाता है, घनाभ। ठीक है, घनाभ। तो घनाभ क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। ठीक है, और ये कैसा आकार का होता है, तो आप देखिए क्यूबाइड आपका जैसा रूम है ना, आप अपने रूम को जहां भी बैठ के आप देख रहे होंगे वीडियो, आप वो मोस्टली सभी के घर में क्यूबाइड शेप का कमरा होता है। तो देखिए यही आपका क्यूबाइड है, आप सोच सकते हैं कि ये क्यूबाइड है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्यूबाइड है आपका। ठीक है, तो क्यूबाइड का इसमें भी आपसे पूछेगा, इसमें भी 6 फेस होते हैं, तो आपसे पूछेगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका क्या है, लेंथ है, ये इसका क्या है, हाइट है, और ये इसका क्या है, तो ब्रेथ है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, 2 × LB + BH + HL होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 L देखिए यहाँ दिख रहा होगा, इधर भी है इधर भी। उसी प्रकार L × B, अगर इसके एरिया निकाले इस वाले को, तो L × B, मतलब ये 6 फेस है, तो ये देखिए 6 फेस के कारण ही ऐसा फॉर्म बना। तो 2 × LB + BH + HL इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब नेक्स्ट इसमें पूछ लेगा आपसे कि इसका आयतन क्या है। तो इसका घनाभ का जो आयतन होता है मतलब कि दैट मींस वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम बहुत इजी है, L × B × H होता है। क्या होता है, L × B × H होता है। उसके बाद इसका भी बोलेगा कि एक कमरा है, उस कमरा में
सबसे लंबा डंटा कौन सा आएगा या सबसे लंबा रॉड कौन सा आएगा, तो उसका दैट मींस कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, ये विकर्ण के बारे में बता रहा है। दैट मींस घनाभ का आपसे विकर्ण पूछ रहा है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्म याद है तो आप इजीली इसका मतलब यहां से ये जो ये आ रहा है ना, ये जो सबसे लंबा डंटा आएगा इसका विकर्ण ही होगा और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये आपको ये 6 बताया गया, जिसमें आप अगर ये